तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज ऐसे टॉपिक की कि जो हर एक यूट्यूबर आपको बताता है, बट उस पॉइंट पे आपको राइट एंट्री कैसे करनी है, उस पॉइंट को आपको असली पहचान कैसे करनी है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मे बी आपको ये वीडियो देखने के बाद शायद ही आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़े। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, आगे और भी ऐसे ऐसे कंटेंट देखने के लिए। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे, अपने पिछली वीडियो में बात किया था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिनको अपन को देखना होता है। ठीक है, फंडामेंटल को अपन एक बार साइड में रखते हैं। फंडामेंटल तब यूज करते हैं जब अपन इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी कंपनी का फंडामेंटल देखना हो, पी रेशियो पीवी रेशियो देखना हो, या उसका इक्विटी देखना हो, या उसके पास कैश फ्लो कितना है वो देखना हो, तो अपन फंडामेंटल देखते हैं। बट आज अपन बात करेंगे प्योर टेक्निकल एनालिसिस की, जिसके अंदर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कैंडल स्टिक की कैंडल अपन को प्राइस बताती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट था कि कैंडल स्टिक पैटर्न कौन से होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट था चार्ट पैटर्न कौन से होते हैं, फिर ट्रेंड लाइन आ गया। आज अपन बात करेंगे ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे अपन एंट्री कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर ये वीडियो देखने के बाद शायद ही आपको कोई और वीडियो देखनी पड़े, तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट उस पे जो ट्रेड लेते हैं वो कैसे लेते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बिल्कुल प्योर तरीके से बताऊंगा, जो मैं खुद यूज करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे कुछ, ठीक है, यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, अब क्या है, मार्केट आपको पता है एक वे में मूव करता है, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव। जैसे ये इंपल्सिव मूव हो गया, इसको इंपल्सिव मूव बोलते हैं, इसको करेक्टिव मूव, इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव करेक्टिव। तो ये एक वे में मूव करता है। ठीक है, जैसे ये ऊपर गया, अब अपन को क्या देखना है कि इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट पे आके क्या रिएक्ट करता है मार्केट इस पॉइंट पे आके या तो सीधा यहां से डंप करेगा, या इस पॉइंट को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट करके एक न्यू हाई बनाएगा, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा, या यहीं से रिएक्ट करके यहीं से नीचे जो इसका लोअर लो था, सॉरी लोअर हाई था, ब्रेक करके एक लोअर लो बना देगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले रीटेस्ट की, कि रीटेस्ट करके मार्केट की रिएक्ट करके या किसी पॉइंट को टच करके मार्केट कैसे आता है। अभी अपन यहां पे चलते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहां पे रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को अपन ने मार्क किया। अब देखो यहां से मार्केट आया, ठीक है, निफ्टी 50 का चार्ट है गाइस, आया मार्केट, आया नीचे गया, ऊपर आया, इस पॉइंट पे आके क्या करता है, एक बढ़िया रिजेक्ट करता है, यानी कि यहां से अपना एक बढ़िया सेल ट्रेड मिलता है अपन को। यहां तक का अपन टारगेट बना सकते हैं। दूसरी बार फिर आया, फिर अपन को यहां पे बढ़िया रिएक्ट करता है, टारगेट मिलता है। तीसरी बार फिर आया, रिएक्ट करता है, टारगेट मिलता है। एक चीज मैं गाइस और बता देता हूं कि जब जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का मैं दोनों का बताता हूं। ये जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट आता है, एक बार टच करता है, गिर जाता है, दूसरी बार आता है, टच करता है, गिर जाता है। ठीक है, तीसरी बार फिर आता है, फिर टच करता है, फिर गिर जाता है, चौथी बार फिर आता है, टच करता है, फिर गिर जाता है। लेकिन यहां पे एक और पॉइंट बताता हूं, जब पांचवी बार आएगा, जब पांचवी बार इस पॉइंट पे आता है मार्केट, ठीक है, मार्केट आ रहा है, इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, अब ब्रेकआउट पे अपन को कैसे रिएक्ट करना है, अब मैं बताता हूं 99% ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं, किन कारणों की वजह से करते हैं। सबसे पहले तो वो क्या करते हैं कि ब्रेकआउट आता है, अपन को डायरेक्ट ब्रेकआउट पे, जैसे यहां पे ये एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट आया, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे यहां पे नहीं घुसना। यहां पे क्या कुछ लोग करते हैं, यही गलती, सबसे बड़ी गलती यही है कि इस पॉइंट पे एंट्री बनाएंगे, यहां पे रखेंगे एसएल, चलो 1:2 करते हैं। यहां पे 90% चांस क्या होता है कि यहां से मार्केट जो है नीचे आके एंड फिर ऊपर जाता है। कुछ ऐसा होता है आपके साथ, होता है। और अगर अपन स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट पे भी यही सेम चीज रहेंगे। इसको स्पोर्ट बना देते हैं, मार्केट आता है, मार्केट आया, नीचे आया और इसको तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ दिया। अब क्या होता है, यहां पे रिटेल ट्रेडर सीधा घुसते हैं कि हाँ ये एक स्पोर्ट था, बहुत बढ़िया था, ये टूट गया, अब यहां पे अपन सेल करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी, ये सबसे बड़ी गलती होती है। मार्केट 1 से 2 बार इसमें टारगेट दे देगा, बट मोस्ट ऑफ द चांस क्या होता है कि ये वाली जो एंट्री होती है बिल्कुल बेवकूफ टाइप एंट्री होती है, कि इस एंट्री में आपका एसएल उड़ेगा ही उड़ेगा, आपको लॉस होगा ही होगा।
ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए मैं आपको एक दो पॉइंट बताता हूं जिनको देख के आप जो है आसानी से इसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं रेजिस्टेंस की, कि जब मार्केट आता है, यहां से मार्केट, एक सेकंड ना, मार्केट आया आया आया, इसको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद अब अपन को क्या देखना है, सबसे पहले तो निफ्टी 50 का अगर अपन चार्ट देख रहे हैं तो निफ्टी 50 चार्ट के अंदर आप सबसे पहले तो जो 50 कंपनियां, टॉप 50 कंपनियां, कोई भी उठा लो, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके अंदर देखो, उन कंपनियों को देखो। वो कंपनी के अंदर अगर किसी भी एक कंपनी के अंदर या 3-4 कंपनियां देखो, उन कंपनियों के अंदर ब्रेकआउट आया है और साथ में अपने इंडेक्स के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, अगर कंपनियों के अंदर भी ब्रेकआउट आ रहा है और इस इंडेक्स के अंदर भी यहां पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो डेफिनेटली यहां से क्या हो सकता है, अभी मार्केट ऊपर जा सकता है। बट फिर भी अपन को एक दो चीज और देखनी है, और एक चीज और क्या देखनी है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही ब्रेकआउट आया, मार्केट को क्या है, एक बार रीटेस्ट करने दो, वापिस आने दो, वापिस आता है, यहां पे अपन एक ब्रेकडाउन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये एक्सपोर्ट था, अब बात करते हैं अपन रीटेस्ट की, ठीक है, यानी कि सीधा रिएक्ट कैसे करता है मार्केट, सपोर्ट पे आके या रेजिस्टेंस पे आके। फर्स्ट अटेम्प्ट एंड थर्ड, और सेकंड एंड थर्ड, इन अटेम्प्ट के अंदर आपको दिखेगा बेसिकली ब्रेकआउट नहीं आता। अगर ब्रेकआउट आता तो वो फेक ब्रेकआउट होते हैं, ठीक है। जैसे एक बार आया मार्केट, आया, टच करेगा, घूम जाएगा, फिर आएगा, टच करेगा, घूम जाएगा, फिर आएगा, टच करेगा, थोड़ा सा ब्रेक करेगा, फिर घूम जाएगा। कुछ ऐसे करके आपने देखा होगा कि ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर बनता है मार्केट का, बनता है ना, कि जैसे ये लिक्विडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको, एसएमसी कॉन्सेप्ट, आईसीटी कॉन्सेप्ट, वो भी मैं आपको आगे आगे कुछ वीडियो में समझाऊंगा भी क्या होता है। लेकिन अभी अपन नॉर्मल सा बेसिक जो है पॉइंट है वो मैं आपको बेसिक पॉइंट बताता हूं, ठीक है। एडवांस पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा आगे आगे वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप आता है मार्केट, आके सीधा रिएक्ट करता है, बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाता है स्पॉट पे आके, तो आप सीधा बाय करो, यहां से बाय करो। और हाई का इसका लेवल था ऊपर वाला, यानी कि जो रेजिस्टेंस है, मार्केट क्या होता है जब यहां पे एक रेंज में मूव करे, यानी कि जब मार्केट रेंज बाउंड होता है, जैसे रेंज मतलब कि मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे से सपोर्ट ले रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे से सपोर्ट ले रहा है। इस पॉइंट पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखो, यहां से आप यहां पे सेल नहीं कर पाए, ठीक है, यहां पे आपने सेल नहीं किया, मार्केट आप वेट करो, नीचे आता है, सपोर्ट पे आता है, यहां पे आप बाय करो, ये आपका टारगेट बनेगा। यहां पे आप सेल करो, ये आपका टारगेट बनेगा, यहां पे बाय करो, ये आपका टारगेट बनेगा, ठीक है। ये हो गया ओनली टच बेसिस, यानी कि किसी पॉइंट को, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट डायरेक्ट गिरता है तो आपको उसके अंदर सीधा घुस जाना है, ठीक है। अपना एसएल, अपना रिस्क कैपिटल के साथ उसके अंदर घुस जाओ। अब मैं आपको दिखाता हूं चार्ट के साथ लाइव, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे ये निफ्टी 50 का चार्ट अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम कर लेते हैं ताकि आपको
आसानी हो देखने में, है ना। अब देखो यहां पे एक सेकंड ना, मैं इन सबको एक बार डिलीट कर देता हूं। 5 मिनट टाइम फ्रेम करते हैं। अब देखो यहां पे क्या हुआ, मार्केट जब एक बार किसी लेवल को तोड़ देता है, जैसे यहां पे रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। पहले ये रेजिस्टेंस था, लेकिन अब क्या बन गया, अब क्या ये रिएक्ट करेगा मार्केट, यहां पे आके क्या करेगा, सपोर्ट लेगा ना। ये अब सपोर्ट का काम करेगा। जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब इसको ब्रेक करने के बाद अब ये सपोर्ट बन चुका है। अब यहां से मार्केट उछलेगा, ठीक है। और जो पहले सपोर्ट होता है, अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, जैसे यहां पे सपोर्ट को ब्रेक किया, ये सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन ये सपोर्ट उतना अच्छा नहीं था, सपोर्ट गया टूट। अब ये क्या रिएक्ट करेगा, अब ये जो लेवल है ये रिएक्ट करेगा रेजिस्टेंस, यानी कि मार्केट ऊपर टकरा के नीचे आएगा। इस पॉइंट से टकराएगा मार्केट, जब भी आएगा इस पॉइंट से टकराएगा, नीचे आएगा। अगर इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है, उसके बाद फिर ये क्या रिएक्ट करेगा, ये सपोर्ट रिएक्ट करेगा, यानी कि यहां से सपोर्ट। ठीक है गाइस, यहां तक आपको समझ आ गया। अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। अब आप देखो, अपन इस वाले पॉइंट को मार्क करते हैं। हाँ, यहां पे क्या था, यहां पे एक, इसको स्ट्रेट खींच लेते हैं लंबा। कई भाइयों के क्वेश्चन रहते हैं कि जो ये रेक्टेंगल होता है, जो ये एरिया होता है, ये जो जोन होता है, जो अपन मार्क करते हैं, वो विक को मार्क करें या बॉडी को मार्क करें। तो मैं तो आपको सजेशन करूंगा कि आप विक एंड बॉडी दोनों को ही मार्क करो, ठीक है। क्योंकि विक होती है जो वो लिक्विडिटी लेवल होता है, तो उसको भी मार्क करना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो मार्केट, सबसे पहले इसको लंबा कर लेते हैं। यहां पे ये क्या था, ये देखो कितना बढ़िया तरीके से। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये लेवल क्या था, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये लेवल था, सपोर्ट था, ठीक है। जैसे ही टूटा, मार्केट ने आके क्या लिया, यहां से रेजिस्टेंस गिरा, ठीक है। मार्केट फिर गया, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर गया, और अब ये क्या बना गया, फिर इसका क्या बन गया, ये सपोर्ट। पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, यानी कि यहां से गिर रहा था, लेकिन अब बन गया सपोर्ट। अब देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट रिएक्ट किया, यानी कि यहां से सपोर्ट मिला मार्केट को, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे की कहानी देखो आप। मार्केट ऊपर जाके फिर आता है, इस लेवल को तोड़ता है। देखो पहले रेजिस्टेंस टूटा, क्या बना, सपोर्ट बन गया। अगर सपोर्ट टूटा तो ये क्या बन गया, क्या रिएक्ट करेगा, अब क्या मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस। आया मार्केट, रेजिस्टेंस लिया, फॉल किया, आया मार्केट, रेजिस्टेंस लिया, यहां पे फॉल किया, फिर मार्केट आया, रेजिस्टेंस लिया, फॉल किया, फिर क्या किया, यहां पे पहले सपोर्ट रिएक्ट किया, फिर यहां पे रेजिस्टेंस बन गया, टूटा तो, फिर टूटा तो सपोर्ट बना, फिर टूटा रेजिस्टेंस बना, फिर टूटा क्या बना, यहां पे मार्केट ने फिर उसी लेवल को तोड़ा, क्या बन गया, यहां पे सपोर्ट बन गया, फिर सपोर्ट का काम किया यहां पे 3 से 4 बार, फिर ये टूटा। तो मैंने आपको सिंपल बताया ना कि अगर सपोर्ट टूटे तो रेजिस्टेंस कहलाएगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर मार्केट उस लेवल पे आता है तो, अगर उस लेवल की रिस्पेक्ट करता है तो। अगर आप इस लेवल को देखोगे जो मैंने अभी बनाया है, उस लेवल को मार्केट कितनी बार रिस्पेक्ट किया है आप खुद देखो। अगर आप लंबा ड्रॉ करोगे आगे, तो आगे भी आपको लगभग 1-2 बार रिएक्ट यहां पे करता हुआ दिखेगा आपको। मार्केट दिख रहा है, सपोर्ट टूटा, रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट पे आपको बाय करना है, रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस। अब देखो यहां पे क्या हुआ, टूटा, आया कोई नहीं, टूट गया, सपोर्ट टूट गया। अब अपन इसका क्या यूज करेंगे, इस जो जोन है, ये वाला जोन, इस जोन को किस हिसाब से इस जोन को अपन यूज करेंगे, इस जोन को अब यूज करेंगे अपन रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। मार्केट गया, यहां से जैसे टच हुआ, बढ़िया रेड कैंडल पे, यहां पे एंट्री बनाओ ना आप, कितनी बढ़िया एंट्री बनती है। यहां पे एंट्री बनाओ, मैंने आपको बोला है रेजिस्टेंस के ऊपर वाला जो है एरिया, उसको स्टॉप लॉस रखो। ये देखो आप टारगेट देखो गाइस, कितना मर्जी लंबा खींचो। अगर आप एक कॉन्सेप्ट पे काम करने लगे ना, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, बढ़िया से आपको जोन बनाना आ गया, बढ़िया से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस
निकालना आ गया तो मैं आपको कह रहा हूं आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि ट्रेडिंग करने का तरीका है जो आपका पूरा चेंज होएगा। देखो आप देखो यहां पे कितने परसेंट का मूव है निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कहानी, ठीक है। मैंने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बता दिया है। एक दो और एग्जांपल अपन यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। पहले हाँ, कोई भी आप देखो, अगर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अपन इस चीज को पहचानते कैसे हैं। यानी कि मैंने ये तो आपको बता दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अपन एंट्री बना सकते हैं, लेकिन अब पहचाने कैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे बन रहा है। आप तो हर पॉइंट पे देखो ना, यहां पे हर पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। किसी पॉइंट पे मर्जी देख लो, यहां पे सपोर्ट है, यहां पे सपोर्ट है, किस पॉइंट पे मर्जी देख लो। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस वो असली कहलाता है जिस पे मार्केट ने 3 से 4 बार आके रिएक्ट किया हो। यानी कि यहां पे एक जैसे रेजिस्टेंस था, मार्केट आता है, एक बार रिएक्ट करता है, नीचे गिरता है, दूसरी बार रिएक्ट करता है, नीचे गिरता है, तीसरी बार रिएक्ट करता है, नीचे गिरता है। फिर अपन 3 बार टच इसको मार्क करेंगे, ये कहलाएगा अपना रेजिस्टेंस। मार्केट आता है, एक बार टच करता है, मार्केट फिर आया, फिर दूसरी बार टच किया, इसी पॉइंट को रिस्पेक्ट दिया, फिर आया, फिर टच किया, रिस्पेक्ट दिया, ये पॉइंट अपना कहलाएगा सपोर्ट। जहां पे मार्केट 2 से ज्यादा बार टच कर गया हो उस पॉइंट को अपन कहते हैं, यानी कि ये एक लेवल है कि इस लेवल पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ठीक है। अपन देखते हैं यहां पे, मैं और एग्जांपल आपको दिखाता हूं, ठीक है। आप देखो, आप कुछ यहां पे देखो, सीधा नॉर्मल छोड़ो, आपको दिख रहा है यहां पे ये वाला पॉइंट दिख रहा है। आप इस वाले पॉइंट को देखो, हाँ ठीक है, मार्केट आया, आप देखो इसी पॉइंट से मार्केट फिर गिरा, 2, तीसरे पॉइंट फिर गिरा, 3 अटेम्प्ट पूरे हो गए। अब अपन इस वाले जोन को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। अब ये क्या है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। खींच दो आगे, लंबा खींच दो इसको, जहां तक ये जाता है इसको जाने दो, ठीक है। अब देखो मार्केट 3 बार यहां से 1 बार 2 बार 3 बार गिरा, चौथी बार क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया कि आता है मार्केट, अगर तोड़ता है इस लेवल को, तोड़ने के बाद रीटेस्ट करता है, यहां से बाय करो, आपको टारगेट बाय साइड की ओर मिलेगा। अगर मार्केट आता है इस लेवल को टच करता है, टच करने के बाद ये कितनी बड़ी कैंडल है, दिख रही है आपको, इतनी बड़ी कैंडल। और कभी भी बड़ी कैंडल पे एसएल लगाना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं भी एसएल आप कैसे लगाए। अब इतनी बड़ी कैंडल है निफ्टी 50 के अंदर, इतनी बड़ी कैंडल और इतना बड़ा स्टॉप लॉस, यानी कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपन नहीं ले सकते। तो अपन को क्या करना है, यहां पे ये वाला पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं स्केल, इसको उठाएंगे, इसका हाई बॉडी के हिसाब से हाई एंड लो पॉइंट को लगाएंगे और इसका 50% निकालेंगे। यानी कि ये वाला पॉइंट है ना, ये है 50% हो गया। अब क्या करना है, यहां पे इस कैंडल पे लो पे अपन एंट्री बनाएंगे, 50% से थोड़ा ऊपर यहां पे अपना जो है एसएल रखेंगे, यानी कि 50% से थोड़ा सा ऊपर रख के और 1:2 करेंगे, ठीक है गाइस। समझ आ गया आपको, आ रहा है ना समझ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट इसके साथ समझा चुका हूं, ठीक है। अगर एसएल को छोटा करना हो तो वो भी मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर। अब देखो आप, अब अपन यहां पे देखते हैं। हाँ, मैंने आपको अभी बताया था कि मार्केट जब साइडवेज हो, रेंज बॉन्ड हो, यानी कि एक रेंज में मूव कर रहा हो, ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा हो, नीचे से सपोर्ट, अपन क्या करेंगे, यहां पे आप देखो, यहां पे इस वाले पॉइंट को देखो कि मार्केट इस पॉइंट से कितनी बार मुड़ा है, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, बहुत अच्छा सपोर्ट है ये। तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, मे भी यहां से नहीं, नीचे से लो, विक को उठाओ, इसका लो पॉइंट मार्क करो, खींचो आगे, ठीक है। ये बन गया अपना रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को मार्क करो, ये बन गया अपना सपोर्ट। अब देखो मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, आप देखो फर्स्ट अटेम्प्ट आया, ठीक है, फर्स्ट बार कुछ नहीं करना, सेकंड बार कुछ नहीं करना, थर्ड बार जब आता है यहीं से रिएक्ट किया, थर्ड बार, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मे बी फोर्थ हो गया ये, 1 2 3, हाँ फोर्थ बार आता है जब, आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस वाली कैंडल पे यहां से आप सेल करो, इसका ऊपर स्टॉप लॉस रखो, टारगेट आप 1:2 का रखो,
1:2 का, तो यहाँ पे वाह 2 कैंडल के अंदर टारगेट हो जाता है, बट 16 पिप का कोई टारगेट नहीं होता, ठीक है। एटलीस्ट 50 पिप का होना चाहिए टारगेट, तो अपन 50 पिप का टारगेट बनाते हैं। ओके डन। यहाँ पे अपना 1:6 का टारगेट होता है, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो आप किस हिसाब से इंप्रूव कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास छोटा अकाउंट है तो आप स्पोर्ट रजिस्टर, ओनली स्पोर्ट एंड रजिस्टर्स के बेस पे आप अपने छोटे अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हो। एक ट्रेड के अंदर आपका अकाउंट 3 गुना हो जाएगा। अगर आपका 5,000 का अकाउंट है तो यहाँ पे आप देखो, आप रिस्क कितना आपका 8 पॉइंट का, 8 रुपीज का, $8 का, और आपका टारगेट देखो $50 का, ठीक है। कुछ इस हिसाब से ये रिएक्ट करता है। फिर क्या हुआ आप देखो, मार्केट फिर गया, फिर यहाँ पे सेल कर सकते हो, बट जब स्पोर्ट पे आया, क्या बढ़िया कैंडल है, LPR कैंडल, हैमर टाइप कैंडल, बहुत अच्छी कैंडल है। स्पोर्ट पे आके इतनी बढ़िया, बट एंट्री कैसे बनाए, ये इसने तो तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये रेड कैंडल बनी है ना, इसको रिटेस्ट बोलेंगे। जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे हाई ब्रेक हो रहा है, ये दूसरी ये वाली कैंडल आपको दिख रही है ग्रीन वाली, इसने हाई ब्रेक किया। यहां से आप अपना बाय का ट्रेड इनिशिएट करो, ये लो, यहां से बाय इनिशिएट करो, सपोर्ट के नीचे या इस कैंडल के नीचे रखो। आप देखो टारगेट देखो गाइस, नॉर्मल कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। अगर नॉर्मल आप मैं बताऊं आपको कि आप लॉस क्यों करते हो। आप लॉस करते हो, आप हर एक स्ट्रेटेजी यूज करते हो। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी यूज करो, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी यूज करो, उसको लंबे समय तक यूज करो। ऐसे नहीं भी आज किया, ऐसे तो हो सकता है ना, किसी भी स्ट्रेटेजी का 90% विन रेट नहीं होता। अगर किसी स्ट्रेटेजी में 60% भी एक्यूरेसी है ना, अब यहाँ इसमें 100 अपन ट्रेड लेते हैं और इसमें 60 ट्रेड अपने सही होते हैं, तो ये वेरी गुड विन रेट वाली स्ट्रेटेजी है, ठीक है। क्या पता आपके लगातार 5 एसएल हो जाएं, क्या पता आपके लगातार 10 टारगेट हो जाएं, बट आपको एक कॉन्सेप्ट पे काम करना है। सिर्फ एक स्ट्रेटजी देखो, उसका बैक टेस्ट करो, उसका बैक डाटा निकालो, 2 साल 3 साल का डाटा निकालो। जब आप डाटा निकालोगे तब आपको पता चलेगा भी इसमें एसएल कितने हो रहे हैं, महीने में एसएल कितने हो रहे हैं, साल में एसएल कितने हैं, साल का इसका विन रेट कितना है, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा। अगर आप बार बार आज ये स्ट्रेटजी, आज जैसे मैंने आपको ये बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपने ये स्ट्रेटजी यूज करी, ठीक है। सुबह आपका इस स्ट्रेटजी के अंदर एसएल हिट हो जाता है, परसों फिर एसएल हिट हो जाता है, आप बोलोगे बेकार है ये तो स्ट्रेटजी। आप फिर स्ट्रेटजी चेंज करोगे, उसमें भी अगर 2 दिन लगातार लॉस हुआ, आप बोलोगे ये भी बेकार है। तो गाइस, आप अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप एक कॉन्सेप्ट पे काम करो, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। अब आगे एक और वीडियो डालूंगा बढ़िया कि ब्रेकआउट कैसे पहचानते हैं, ठीक है। और भी कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे लिक्विडिटी वगैरह, तो वो भी मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।